नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था होती है, उसमें सेक्स इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते और या फिर कब तक कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब भी प्रेगनेंसी अचीव होती है फीमेल्स को, तो उसके बाद में जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक कभी भी सेक्स इंटरकोर्स किया जा सकता है। इसमें कोई अवॉइड नहीं किया जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेनली क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है फीमेल्स में, लगभग 30 से 40% फीमेल्स में देखा जाता है कि अबॉर्शन हो जाता है बिना कोई कारण के, बिना कोई रीजन के ही। तो वो जो अबॉर्शन होता है वो लगभग 5 मंथ्स तक या फिर 20 वीक्स तक होता है, मतलब अपने आप हो जाता है वो। और 20 वीक्स के अंदर भी जो 70% अबॉर्शन होते हैं वो विद इन 6 वीक्स भी हो जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी अचीव हुई और उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर वो हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। जो बच्चा अंदर लगा है, जो फिटस लगा है, वो बच्चेदानी के मुंह के द्वारा या वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका कोई मेन रीजन पता नहीं हो पाया है अभी तक। तो इसी चीज के लिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 13 वीक्स तक अपन कंसीडर करते हैं, 13 वीक्स तक। तो 13 वीक्स तक जितना हो सके आप सेक्स इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आप 14 वीक से जब तक जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आप इंटरकोर्स आसानी से कर सकते हो, लेकिन सेफ इंटरकोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान भी थोड़ा सा रिस्क ऐसा मान के चलते हैं अपन कि जो फीमेल्स होती है उसका थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर प्री टर्म लेबर, मतलब समय से बच्चा होने की संभावना ज्यादा रहती है, या फिर होने वाले बच्चे में सांस की दिक्कत हो सकती है, या फिर फीमेल में आयरन की कमी, ब्लड की कमी होने की वजह से अगर ब्लीडिंग का खतरा हो गया तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है फीमेल्स को। तो जितना हो सके अपन ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेक्स इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि 100% कैंसिल ही है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही है। आप सेफ इंटरकोर्स कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कतें होती नहीं है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए कैंसिल किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि जो प्लासेंटा होती है वो लो लाइनिंग होती है, बच्चेदानी के मुंह के पास में ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो अगर इंटरकोर्स, सेक्स इंटरकोर्स के दौरान अगर वहाँ पे इंजरी हो गई तो उसके लिए बच्चे में दिक्कत आ सकती है, या फिर मदर में भी हेमरेज वगैरह, ब्लीडिंग की डिसऑर्डर हो गया हो तो उसके दौरान, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है, उसके वेजाइना में इन्फेक्शन है या फिर यूटीआई की शिकायत है, तो उनमें भी ये जो सेक्स होता है इंटरकोर्स, ये अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी फीमेल्स के जैसे पहले से अबॉर्शन की शिकायत हो, पहले से अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, तो उनमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है सेक्स इंटरकोर्स को। सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप सेफ इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार मतलब सॉल्यूशन होता है चीज़ का। दूसरी बात, जब तक कपल्स जो कंफर्टेबल रहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उस दौरान सेफ इंटरकोर्स किया जा सकता है। वीडियो थोड़ी भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।